हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में क्लास 12th आईपी के चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 का जो नाम है वो है डेटा हैंडलिंग यूजिंग पैंडास। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। तो पहले जैसे कि मैं आपको सिलेबस दिखाना चाहती हूँ अगेन। ये सिलेबस हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। आज हम जिस सिलेबस में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज, पैंडास एंड मैटप्लॉटलिब। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। अगर आपको पाइथन के बारे में कोई कंफ्यूजन है, कोई पुराने टॉपिक्स में कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं उसके लिए डेफिनेटली वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। डेटा हैंडलिंग यूजिंग पैंडास। पैंडास स्टार्ट करने से पहले मैं पाइथन की एक स्मॉल डेफिनेशन आपको देना चाहती हूँ, जो है पाइथन इज अ वेरी पॉपुलर एंड इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या है, बहुत ही पॉपुलर है और बहुत इजी टू लर्न है। क्यों इजी टू लर्न है? क्योंकि पाइथन में हमारे जो कोड्स है वो बहुत स्मॉल है। जब आपके कोड्स बहुत स्मॉल होंगे तो आपको परफॉर्म करने में बहुत इजी होगा। इसीलिए पाइथन हमारी इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये किसने बनाई है? गेडिनो वैन रूसम ने बनाई है 1991 में। अब पाइथन किस किस काम में यूज होती है? पाइथन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज होती है। पाइथन आपका वेब डेवलपमेंट में यूज होती है। साइंटिफिक कंप्यूटिंग, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब कामों में पाइथन यूज होती है। इसीलिए सीबीएसई ने इसको अपने सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया है। अब हमारा जो टॉपिक है क्लास 12th आईपी का वो है इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज। तो हम पाइथन लाइब्रेरीज के बारे में आज पढ़ेंगे। पाइथन लाइब्रेरीज क्या है? देखो, पाइथन लाइब्रेरीज बहुत सारे मॉड्यूल्स का कलेक्शन है। मॉड्यूल्स क्या है? हमारा मॉड्यूल्स एक तरीके की फंक्शन है। फंक्शन से आप क्या समझते हो? फंक्शन से हम ये समझते हैं कि फंक्शन मतलब कि जैसे अगर मुझे कोई नंबर को सम करना है तो मैंने a प्लस बी लिखा, c एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और a प्लस बी की वैल्यू असाइन की, फिर c को एज अ प्रिंट आउटपुट किया। इतना सारा काम नहीं करते हुए मैं ये सारा कोड लिख के एक मॉड्यूल में या एक फंक्शन में डाल दूं, जिस फंक्शन का नाम दे दूं मैं सम। और फिर जब मुझे प्रोग्राम में कोई भी दो नंबर को सम करना है तो मैं वो मॉड्यूल की हेल्प से वहां पे यूज कर सकूं, तो इसे बोलते हैं मॉड्यूल। तो पाइथन में ये चीज अलाउ करते हैं कि आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स आप क्रिएट कर सकते हो और उसको आप इंपोर्ट कर सकते हो अपनी प्रोग्रामिंग में। ठीक है, ईच लाइब्रेरी इन पाइथन कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ मॉड्यूल्स दैट वन कैन इंपोर्ट एंड यूज। आप जितना भी मॉड्यूल्स इंपोर्ट करना चाहो आप कर सकते हो। अब पाइथन लाइब्रेरीज टोटल कितनी लाइब्रेरीज है? तो हमारे सीबीएसई की बुक में, एनसीईआरटी में यहाँ पे 3 लाइब्रेरी दी गई है, नमपाई, पैंडास, मैटप्लॉटलिब। लेकिन नमपाई हमारे सीबीएसई के सिलेबस से अभी डिलीट कर दी गई है। तो हमें जो लाइब्रेरी पढ़नी है वो है पैंडास और मैटप्लॉटलिब। तो आ जाते हैं, पहले तो नमपाई का एक स्मॉल डेफिनेशन देख लेते हैं। NumPy क्या है? NumPy stands for numerical Python. It is a package that can used for numerical data analysis and scientific computing. NumPy आपका इन शॉर्ट 1D 2D 3D मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स पे वर्क करता है। ओके, इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं जानना है, जस्ट डेफिनेशन ही इनफ है क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। पैंडास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी 25 मार्क्स में ऑलमोस्ट 15 मार्क्स कंटेन करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। तो पैंडास क्या है? पैंडास का सबसे पहले तो फुल फॉर्म पैनल डेटा सिस्टम, ये आपको याद रखना होगा। पैंडास किसने बनाया है? वेस मैकिनी ने 2008 में बनाया है, ये भी आपको याद रखना होगा। ये दोनों क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत बार आए हुए हैं। ठीक है, अब पैंडास की डेफिनेशन क्या है? पैंडास है हाई लेवल डेटा मैनिपुलेशन टूल यूज्ड फॉर एनालाइजिंग डेटा। एनालाइजिंग का मतलब क्या है? देखो, पैंडास आपको एक तरीका देगा जिसमें आप डेटा बना सकते हो और डेटा पे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, जो हम अपने आगे की क्लास में देखेंगे। अब पैंडास के 3 इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है जहां पे हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को क्रिएट करते हैं, उसे हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो पैंडास में हमारे पास 3 डेटा स्ट्रक्चर है, सीरीज, डेटा फ्रेम एंड पैनल। पैनल हमारे सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमें इसके बारे में जानना अभी जरूरी नहीं है। अभी हम जिस पे फोकस करेंगे वो है सीरीज और डेटा फ्रेम, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, अब पैंडास क्या करता है? पैंडास हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, इफेक्टिवली और एफिशिएंट बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैटप्लॉटलिब। जैसे आपने ऊपर की डेफिनेशन में पढ़ा कि लाइब्रेरीज क्या करती है? मैनिपुलेट करती है, ट्रांसफॉर्म करती है, विजुअलाइज करती है डेटा को। तो विजुअलाइज किसकी हेल्प से करती है? मैटप्लॉटलिब की हेल्प से। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी क्या करती है? आपका जो भी डेटा है, जो भी आप डेटा पे ऑपरेशन कर रहे हो, जो भी परफॉर्म कर रहे हो, उसको कैसे आप अपने यूजर को दिखाओगे, अपने ऑडियंस को दिखाओगे, वो आपको प्रोवाइड करती है। अब वो किससे प्रोवाइड करती है? ग्राफ से प्रोवाइड करती है। अब ग्राफ आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, जैसे बार ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ होता है, हिस्टोग्राम होता है, तो इसकी मदद से हम शो करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सीबीएसई का, वो है आपका डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। डेटा स्ट्रक्चर इन पैंडास एंड सीरीज एंड डेटा फ्रेम, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सी यू सून। बाय बाय। थैंक यू।